या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहें या इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी कहें, जो टेक्नोक्रेट लोग हैं जो समझते हैं ईवीएम का अच्छी तरह से, वो सब कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी के पूरे चांस हैं। मैं कह रहा हूँ असली देशद्रोह क्या है, असली आतंकवाद क्या है। जब देश के लोगों के साथ धोखा किया जाता है, देश के मतदाता किसको मत दे रहे, वो मत कहीं और पहुंच रहा है, वो कुछ भी हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये देश के साथ धोखा है। असली देशभक्ति के विरुद्ध ये काम है। इसका माहौल अब ये है, मूड ये है कि कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम को हटाओ, देश को बचाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। अगर ईवीएम से इलेक्शन हुए तो यही सरकार सत्ता में आएगी, क्योंकि ईवीएम कंट्रोल में है ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के। इलेक्शन कमीशन भी हल्का सा कंट्रोल रखता है, मगर ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो कैसे क्या कहें, उनको दूध के दूल्हे कैसे माने कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे। ऐसे हमारी संस्थाएं पंगु हो गई हैं। और कैसे संस्थाएं कैसे पंगु होती हैं, जब आदमी जो उनको बैठ के चलाते हैं वही पंगु हो जाए। और वो इलेक्शन कमीशन में इंडिपेंडेंट और अच्छे ईमानदार लोगों को लाने के लिए कानून बनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी शामिल होना था ऐसे आदमी को छांटने में। मगर क्या किया, रातों रात सरकार ने उसको कानून को बदला। क्यों बदल रहे भाई कानून? ईमानदार आदमियों को लगाना है या जेब पॉकेट में रखने वाले या मदारी के बंदर की तरह लोगों को वहाँ बिठाना है? इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ करनी है। हर पार्टी के 5-5 नुमाइंदों को लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराओ इस देश का। कितने लोगों ने सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई हैं और सारा वो पैसा यूज किया है जो समय सीमा रेखा से बाहर था। बड़े बड़े देश जहाँ से हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, राफेल हम फ्रांस से खरीदते हैं, और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम इजराइल से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, अमेरिका से हम काफ़ी सुरक्षा का सामान खरीदते हैं। हम टेक्नोलॉजी बहुत पीछे हैं इन देशों से। वो लोग इसके जन्मदाता हैं इन ईवीएम मशीनों के, वो लोग इसको यूज नहीं कर रहे, तो हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही? बैलेट पेपर की नहीं है बात बेटा, टेक्नोलॉजी कोई भी है उसको आदमी कंट्रोल करता है, समझे? आप और हम किसी कागज़ पे कुछ लिखते हैं तो वो ज़्यादा सॉलिड चीज़। तीसरी आखिरी हथियार क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और सबसे लास्ट हथियार क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंजिल है लोगों की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए और देश के लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, न कि सरकार के। देश में इतना हाई वोटिंग हुआ, और हाई वोटिंग जब होता है वो एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध में होता है। यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, अंडरकरंट बीजेपी को था। भाई अंडरकरंट क्यों था? बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी सरकार स्टेट में है, बीजेपी नीचे के उनमें नगर पालिका नगर निगमों में भी है। ऐसे माहौल में तो जिसको वोट देना खुल के देगा ना, वो तो अपना जताएगा मैंने आपको वोट दिया है, तो उसका तो एहसास हो जाता बीजेपी को भी कि हम ही जीत रहे हैं। तो बीजेपी के लोग तो बड़े मायूस थे, और तो बाद में जब मीडिया में खबर आई, जब जाके अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे, बाद में लड्डू बनवाए। बहुत बार पाकिस्तान में सरकारी ऑफिसर कब्जा कर लेते हैं डेमोक्रेटिक सरकार पे। क्या छवि जाती? छवि तो ऐसी है, छवि तो ख़राब हुई है। राइट टू एक्सप्रेशन की छवि ख़राब है। सांप्रदायिकता का जो जहर है वो हाई लेवल पे है, वो छवि पूरी दुनिया के अंदर है। जातिवाद का जहर वो पूरी दुनिया में है। ये सारी के भाईचारे का इंडेक्स हमारा खराब। मध्य प्रदेश के वकील कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनका भी ये कहना है कि जिस तरह की जीत हुई इस पे तो हमको खुद शंका है। और वो वकील जो बीजेपी और आरएसएस के संपर्क के लोग। सरकार वरकार क्या है? सरकार में तो रोज़ नुमाइंदे बदलते रहते हैं 4-5 साल के अंदर। इनको पता ये सब प्यादे हैं, और ये प्यादे अपने आप को राजा समझ बैठते हैं। ये बेवकूफ़ी है, और वो वही काम करना चाहते हैं जिससे उनको सत्ता में बने रहे, कोई भी हो। क्या लग रहा है सर, लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, तीनों राज्य जब भाजपा जीत चुकी है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या आप एक वकील हैं, आपको लगता है कि वाकई ईवीएम में घपला हो सकता है? बेटा ये पूरे दुनिया के टेक्नोक्रेट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। जो टेक्नोक्रेट लोग हैं जो समझते हैं ईवीएम का अच्छी तरह से, वो सब कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी के पूरे चांस हैं, 100% चांस हैं। अब जिसमें गड़बड़ी के चांस है भाई, इस चीज़ पे लोगों को शक है। अब ये पार्टियों के कहने से नहीं है, ये मसला बीजेपी कांग्रेस या किसी अपोजिशन पार्टी का नहीं है, ये मसला देश का है, ये मसला देश के लोगों के विश्वास का है, ये मसला मतदाताओं का है, ये मसला देश के मालिकों का है। असली जो मालिक हैं वो अब इस पे शंका के घेरे में है, क्योंकि जब बड़े बड़े देश जहाँ से हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, राफेल हम फ्रांस से खरीदते हैं, और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम इजराइल से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, अमेरिका से हम काफ़ी सुरक्षा का सामान खरीदते हैं, हम टेक्नोलॉजी बहुत पीछे हैं इन देशों से। वो लोग इसके जन्मदाता हैं इन ईवीएम मशीनों के, वो लोग इसको यूज नहीं कर रहे, तो हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है? देश अब ये कह रहा है, और देश नहीं चाहता। क्योंकि आप कोई अपनी वस्तु 1 रुपया भी किसी को देंगे, आपको ये गारंटी चाहिए कि मेरी चीज़ वहाँ पहुँची जिसको मैं देना चाहता हूँ। या आप कुछ खाना चाहते हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ। तो देश के मतदाताओं का मताधिकार के साथ साथ ये अधिकार है
कि जिसको उसने वोट देना था या दिया है ये वहाँ तक पहुँचा है, ये लोगों का अधिकार है। ये अधिकार पे जनता बोल रही है। देश का माहौल अब ये है, मूड ये है कि कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम को हटाओ, देश को बचाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, मतदाताओं के मतदान के अधिकार को बचाओ। लेकिन सर सीजे चंद्रचूड़ अक्सर बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए नजर आए। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो क्या लग रहा है आपको ईवीएम पर भी सीजे चंद्रचूड़ इस तरीके से ध्यान देंगे? बेटा, फटकार लगाने का समय नहीं है। ये फटकार वटकार क्या होती है, करने का समय है। ये फटकार लगा के हम किसी को समझ लें कि वो जज अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, फटकार से नहीं। रिजल्ट चाहिए देश को। अगर रिजल्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरफ से, सरकार की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से नहीं मिल रहा, तो संविधान को बचाने के में संविधान ने जो गारंटी लोगों को दी है या जो कानून लोगों को अधिकार देते हैं, आखिरी हथियार क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और सबसे लास्ट हथियार क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंजिल है लोगों की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए और देश के लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, न कि सरकार के। सरकार वरकार क्या है? सरकार में तो रोज़ नुमाइंदे बदलते रहते हैं 4-5 साल के अंदर। इनको पता नहीं, ये सब प्यादे हैं और ये प्यादे अपने आप को राजा समझ बैठते हैं। ये बेवकूफ़ी है और वो वही काम करना चाहते हैं जिससे उनको सत्ता में बने रहे, कोई भी हो। सारे पॉलिटिकल लीडर्स का ये पार्टियों का इस तरह का एक आचरण रहता है कि अगली बार भी मैं ही सरकार में आऊँ, वो गड़बड़ करूँ या कुछ करूँ। और क्योंकि ईवीएम कंट्रोल में है ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के, इलेक्शन कमीशन भी उसमें हल्का सा कंट्रोल रखता है, मगर ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो कैसे क्या कहें, उनको दूध के दूल्हे कैसे माने कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे। और गड़बड़ की आशंका ये साबित इसलिए हो रही है कि बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इतना हाई वोटिंग हुआ, और हाई वोटिंग जब होता है वो एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध में होता है। यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, अंडरकरंट बीजेपी को था। भाई अंडरकरंट क्यों था? बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी सरकार स्टेट में है, बीजेपी नीचे के उनमें नगर पालिका नगर निगमों में भी है। ऐसे माहौल में तो जिसको वोट देना खुल के देगा ना, वो तो अपना जताएगा मैंने आपको वोट दिया है, तो उसका तो एहसास हो जाता बीजेपी को भी कि हम ही जीत रहे हैं। तो बीजेपी के लोग तो बड़े मायूस थे, और तो बाद में जब मीडिया में खबर आई, जब जाके अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे और बाद में लड्डू शड्डू बनवाए, ऐसा सुनने में आता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के वकील कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनका भी ये कहना है कि जिस तरह की जीत हुई इस पे तो हमको खुद शंका है, और वो वकील जो बीजेपी और आरएसएस के संपर्क के लोग हैं। तो सर ये तो सीधा राइट टू वोट पर सवाल है जनता का। यस। तो फिर क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो है वोटिंग जब हो तो किस तरह के घपले ना देखे जाएं? ये मैं कह रहा हूँ, असली देशद्रोह क्या है, असली आतंकवाद क्या है? जब देश के लोगों के साथ धोखा किया जाता है, देश के मतदाता किसको मत दे रहे, वो मत कहीं और पहुंच रहा है, वो कुछ भी हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये देश के साथ धोखा है। असली देशभक्ति के विरुद्ध ये काम है। देशभक्ति का क्या मतलब है? देश के लोगों की भावना के अनुरूप काम करना, और कोई मिट्टी के हिसाब से काम करना क्या? देश के लोगों की क्या भावना है, देश का भाईचारा बढ़ता रहे उसके लिए काम करना, देश के अंदर हर तरह का इज़्म ख़त्म हो उसके लिए काम करना, देश के लोगों के बीच में भाईचारा स्थापित करने के लिए काम करना, देश में सांप्रदायिकता के विरुद्ध काम करना, न कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? देशभक्ति हो रही है या देशद्रोह हो रहा है? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो सर ईवीएम के लगातार वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं वोट भाजपा को जा रहा है। तो क्या ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको एक्सेप्ट ना करके हम अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव करा दें? बात बैलेट पेपर की नहीं है, बात बेटा टेक्नोलॉजी कोई भी है उसको आदमी कंट्रोल करता है, समझे? आप और हम किसी कागज़ पे कुछ लिखते हैं तो वो ज़्यादा सॉलिड चीज़ है, बात उसकी नहीं है। इतने लोगों का मताधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने नुमाइंदा किसको बनाना चाहते हैं और हम किस तरह के लोगों को सौंपना चाहते हैं सरकारी कामकाज। इस व्यवस्था में किन लोगों को हम जिम्मेदार मानते हैं, उनको चुनने का अधिकार तो हमारा है, लोगों का है। अब वो अधिकार अगर कोई टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई चुराता है तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या है? इसलिए इतने बैलेट पेपर हैं, ये डराने की ज़रूरत नहीं है। कितना ब्लैक मनी खर्च कर रही है सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। एक आदमी को बुला लो, हिम्मत हो तो सभी पार्टियों में, और उनके हर पार्टी के 5-5 नुमाइंदों को लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराओ इस देश का। कितने लोगों ने सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई हैं और सारा वो पैसा यूज किया है जो समय सीमा रेखा से बाहर था। इन इलेक्शनों में कितने लोगों ने दारू पे खर्चा किया है,
लोगों का ज़मीर खरीदने पे खर्चा किया है। ये देश को कमज़ोर करने का सारा षड्यंत्र जो चल रहे हैं, सत्ता पक्ष इसमें ज़्यादा करता है और इतना पैसा बर्बाद करते हैं ये लोग। अगर उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा कागज़ के बैलेट पेपर के ज़रिए हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देश का विश्वास ज़रूरी है, देश का बहुत विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के डेमोक्रेसी नहीं होती, राजशाही होती है, इमरजेंसी होती है, निरंकुश शासन होता है। लेकिन सर मध्य प्रदेश में जब ईवीएम का घपला हुआ तो उसकी कंप्लेन की गई, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ना इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया, ना सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कुछ किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आगे बढ़ रहा है। बढ़ेगा भी नहीं, ये देश जानता है, देश को पता है कैसे हमारी संस्थाएं पंगु हो गई हैं और कैसे संस्थाएं कैसे पंगु होती हैं। जब आदमी जो उनको बैठ के चलाते हैं वही पंगु हो जाए। और वो इलेक्शन कमीशन में इंडिपेंडेंट और अच्छे ईमानदार लोगों को लाने के लिए कानून बनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल होना था ऐसे आदमी को छांटने में। मगर क्या किया, रातों रात सरकार ने उसको कानून को बदला। क्यों बदल रहे भाई कानून? ईमानदार आदमियों को लगाना है या जेब पॉकेट में रखने वाले या मदारी के बंदर की तरह लोगों को वहाँ बिठाना है? इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ करनी है? इसका मतलब क्या है? गड़बड़ करने का जुगाड़ करना है। और क्या अब जो कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ तो फटाफट कार्रवाई होगी। जैसे इलेक्शन कमीशन बड़ा, TN सेशन से भी बड़ा कोई आदमी आ गया है कि वहाँ कोई DGP को सस्पेंड किया इन्होंने। और दुनिया के आम इस देश के मालिकों की शिकायतों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो अपोजिशन की पार्टियों पे ध्यान नहीं दिया। आम इंडिविजुअल ने कंप्लेंट की, उसकी कंप्लेंट पे कोई ध्यान दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहें या इलेक्शन कमीशन ऑफ BJP कहें? इंटरनेशनली और भी कंट्रीज़ इन चीज़ों को, इलेक्शंस को देखती होंगी, तो 2024 का इलेक्शन भी बहुत अहम होगा बाहर के लिए भी, तो वहाँ क्या छवि जाती होगी? कई ऐसे जो कंट्रीज़ हैं उनमें बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। छवि क्या जाएगी बेटा? बहुत बार पाकिस्तान में सरकारी ऑफिसर कब्जा कर लेते हैं डेमोक्रेटिक सरकार पे। क्या छवि जाती? छवि तो ऐसी है, छवि तो ख़राब हुई है। राइट टू एक्सप्रेशन की छवि ख़राब है। सांप्रदायिकता का जो जहर है वो हाई लेवल पे है, वो छवि पूरी दुनिया के अंदर है। जातिवाद का जहर वो पूरी दुनिया में है। ये सारी भाईचारे का इंडेक्स हमारा ख़राब हुआ है, वो है। कई कंट्रीज़ पहले EVM से कराती थी चुनाव, अब बैलेट पेपर पे आ गई है, तो क्या इंडिया को भी आ जाना चाहिए? 100% आ जाना चाहिए और आना ही पड़ेगा। अगर EVM से इलेक्शन हुए तो यही सरकार सत्ता में आएगी। मतलब कांग्रेस जीत जाएगी और BJP हार जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस कैसे हार जाएगी? जिसकी सरकार है उसी की सरकार बनेगी EVM से। ओके, क्योंकि उनके हाथ में ही है ना EVM तो। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि वाकई EVM में घपले हो रहे हैं और क्या होगा? लोगों को फ्री अनाज देके, लोगों को कई तरह की घोषणाएं करके लोगों का मुंह बंद किया जाएगा, EVM में गड़बड़ की जाएगी और दोबारा सत्ता प्राप्त की जाएगी। लोग फिर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मुंह खाए आंख शर्माए, ये एक चलेगा देश में।